हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का ये चैप्टर है। इसमें हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम देख चुके हैं एसिड के बारे में, पूरा कंप्लीट देख चुके हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख चुके हैं, सारी केमिकल जितने भी इसकी केमिकल जो रिएक्शंस हैं सब देख चुके हैं। सेम टू सेम बेस का देख चुके हैं अपन, ठीक है ना। इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवा ली, जिसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, इंडिकेटर्स। क्या चल रहा है बेटा, इंडिकेटर्स। इसकी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंडिकेटर क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे से उसको डिटेल में देखा था हमने, समझा था कि क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि इंडिकेटर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो कलर चेंज करके बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ओके, और दूसरे ऐसे होते हैं जो स्मेल चेंज करके बताते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। ओके, चलिए, जो स्मेल वाले इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, कलर्स वाले जो इंडिकेटर्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और यूनिवर्सल। ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अच्छे से देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी अभी तक भी, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर हम देख चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, टर्मरिक देखा था, ठीक है। लिटमस सबसे इम्पोर्टेंट था, लिटमस देखा था, टर्मरिक देखा था। इसके अलावा हमने फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, ठीक है, और रेड कैबेज का जूस, ओके, ये सब देखा था। और ये भी देखा था कि ये सब जो है वो एसिड की प्रेजेंस में क्या कौन सा कलर चेंज करते हैं और बेस के प्रेजेंस में कौन सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। ये सब हमने देखा था अच्छे से। ओके, तो हमने नेचुरल इंडिकेटर्स देख लिया। नेचुरल का मतलब क्या है, जो नेचुरली हमें मिलता हो, किसी पेड़ पौधे से मिलता हो, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। चलिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे सिंथेटिक का मतलब नहीं पता होगा। ओके भाई, एक तो है नेचुरल, जो कि हम पढ़ चुके हैं नेचुरल का। ओके, अब तो इसका जस्ट उल्टा क्या है, सिंथेटिक है। बात समझ में आ गई, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, सिंथेटिक वर्ड है। नेचुरल का मतलब क्या होता है, जो नेचुरली मिलता है, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें, ओके, जो नेचुरली मिलती है, या ज़मीन से मिलने वाली चीज़ें भी हमें नेचुरली कहलाती है, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन जो नेचुरल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक कहते हैं। तो अगर ये नेचुरल नहीं मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, तो ये मैन मेड होते हैं, लेबोरेटरीज़ में बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसे हैं जिसको इंसानों ने बनाया है, ये नेचर से नहीं मिलते हैं। ओके, चलिए, अब यहाँ पर सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास दो टाइप के हैं, या दो हमारे इंडिकेटर्स हैं। एक है फिनॉक्सिलिन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सही है, एक है फिनॉक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज। बात करते हैं किसकी, फिनॉक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज की। अब जो फिनॉक्सिलिन हैं और मिथाइल ऑरेंज है, अब इसमें से आपने कहीं सुना सा लग रहा है क्या, मिथाइल ऑरेंज कहीं सुना सा लग रहा है क्या बेटा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपने मूवी देखी होगी लक्ष्मी। हालांकि इस मूवी का नाम पहले लक्ष्मी बम था, फिर बम हटा दिया गया, बाद में इसका नाम सिर्फ लक्ष्मी था। जब ये मूवी स्टार्ट होती है तो जो पहला सीन होता है जिसमें एक बाबा जो है वो एक लेडी को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं बढ़िया अच्छी तरीके से, और उसका हस्बैंड भी वहीं होता है, जबकि उसके घर वाले खुद उसको पिटवा रहे होते हैं, ठीक है। क्या बोल करके, कैसे क्या लग गया, चुड़ैल लग गई, भूत लग गया, है ना। तो जो बाबा होता है वो भी यही बोलता रहता है, ये साबित करता है कि इसके अंदर क्या है, भूत चुड़ैल है, ठीक है। अब कैसे करता है वो साबित, देखिए वो क्या करता है, एक लोटा लेता है, उसके सर पे रखता है, ठीक है। सर पे रखने के बाद उसको ऐसे ऐसे फेरता है, फेरने के बाद वो दीवार पे उस पानी को फेंकता है, उसके अंदर पानी होता है जो वो दीवार पर फेंक देता है। बात समझ में आ गई। तो जैसे ही वो दीवार पर फेंकता है तो रेड कलर का लिखा हुआ आ जाता है कि मैं
चुड़ैल हूँ। क्या लिखा हुआ आता है बेटा, मैं चुड़ैल हूँ, रेड कलर से लिखा होता है। अब जैसे हम देखते हैं, मूवी देख रहे हैं या मूवी में जो दिखाए आसपास के लोग हैं, सबको क्या लिख रहा है, क्या लगता है कि ये जो लिख रहा है इसमें रेड कलर से जो लिख रहा है, रेड कलर का मतलब क्या है, ये खून है, खून से लिख रहा है कि ये मैं क्या कहना चाह रही है कि मैं क्या हूँ, चुड़ैल हूँ। क्या हूँ मैं, चुड़ैल हूँ। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए तो अब देखिए, तो फिर इसके बाद क्या होता है, अक्षय कुमार आता है। ठीक है, अक्षय कुमार दिखाता है कि अरे अरे बाबा में भी भूत आ गया, देखो देखो मैं साबित करता हूँ। ठीक है, तो फिर वो साबित करके दिखाता है उसको भी। ठीक है, तो फिर बाद में वो समझाता है सीन को कि भाई ये जो लिख रहा है ना रेड कलर से, ये खून नहीं है, ये बाबा है जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है केमिकल्स का यूज़ करके। आप अगर 10th क्लास की छोटी क्लासों के बच्चों की आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि एक केमिकल होता है मिथाइल ऑरेंज का, ओके, जो एसिड से मिलने के बाद रेड कलर देता है। बात समझ में आ गई। तो बाबा ने क्या किया, वहाँ पर पहले से ही वहाँ पर मिथाइल ऑरेंज से या एसिड से किसी एक से वहाँ पर पहले से ही लिख दिया। ठीक है, मैं चुड़ैल हूँ पहले से लिखा हुआ था वहाँ पर। ओके, अब हालांकि वो दिखेगा नहीं। ठीक है, किसी भी एसिड से लिखो चाहे मिथाइल ऑरेंज से लिखो, बाद में वो दिखेगा नहीं। अब क्या करा, जैसे कि मान लो कि दीवार पर तो एसिड से लिख दिया, तो लोटे में क्या है, पानी नहीं है, क्या है, वो मिथाइल ऑरेंज है। तो जैसे ही बाबा ने उस पर फेंका, हालांकि हम ये बोल सकते हैं कि मिथाइल ऑरेंज से उसने दीवार पर लिख दिया। ओके, और जो उसके लोटे में था वो एसिड था, पानी नहीं था। और एसिड जो है वो पानी की तरह ही दिखता है। तो जो एसिड है उसने जैसे ही फेंका तो उसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया। बात समझ में आ रही है आपके। तो इसका मतलब बाबा लोग तक जो है वो केमिस्ट्री साइंस जानते हैं, लेकिन हम जैसे बेवकूफ़ पढ़े लिखे गधे लोग हम साइंस नहीं जानते हैं। हमें तो वो क्या लगता है, चमत्कार लगता है, और चुड़ैल भूत इन बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो और मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो मूवीज़ होती है ना, कई सारी मूवीज़ ऐसी होती है जो हमें बहुत कुछ सिखा करके चली जाती है। ठीक है ना, मोरल्स भी चीज़ें, मोरल वैल्यूज़ भी सिखाती है और साइंटिफिक चीज़ें भी सिखाती है, मैथ्स की चीज़ें भी सिखाती है। कई सारी ऐसी ऐसी पिक्चर हैं जो इवन मैं तो कई सारी चीज़ें मूवी देख करके ही सीखता हूँ। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के कौन कैसा होता है, किसका कैसा नेचर होता है। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास जैसा कि मैंने बताया कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स है ना, हमारे पास कितने हैं, दो हैं, एक है फिनोफ्थलीन और एक है मिथाइल ऑरेंज। सिंथेटिक इंडिकेटर पता है ना, अभी अपन ने देखा क्या होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जो नेचुरली नहीं होते हैं या नेचुरली हमें अकरिंग नहीं होते हैं, नेचुरली हमें मिलते नहीं हैं। ये कैसे होते हैं, ये लैब में या फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन से हैं, फिनोफ्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज है। अब जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, इसका कैसा कलर होता है, इसका ऑरेंज कलर का होता है। ये कैसे कलर का होता है, ऑरेंज, जैसे कि नाम है वैसे ही इसका कलर है। फिनोफ्थलीन जो होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है, COLOUR, कलरलेस होता है बेटा ये। ओके, कैसा होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो फिनोफ्थलीन जो है ना, अगर आपने इसमें एसिड मिला दिया, ओके, तो ये कलरलेस ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको एसिड डालने से कि कुछ चेंज हो जाए, ज़रा सा भी कुछ भी चेंज नहीं होता है। आप एसिड कितना भी डाल दो कुछ नहीं होगा, कलरलेस का कलरलेस रहेगा। बात समझ में आ गई। चलिए, लेकिन अगर आपने गलती से भी क्या डाल दिया बेटा, बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया, ओके, तो ये कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही वो पिंक हुआ, अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, या हम बोलते हैं कि राहुल एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या है, फिनोफ्थलीन है, और उसने उसमें कोई सब्सटेंस डाला है जिसकी वजह से, या एक सॉल्यूशन डाला है जिसकी वजह से उसका कलर पिंक हो गया। तो बताइए वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है। तो आप बताओगे कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। जैसे ही आपने बेसिक लिखा, आपके पास मार्क्स आ गया 1, हटाओ, इतना सा एक वर्ड लिख के 1 मार्क्स आ गया। ओके, ये हो गया। ठीक है, चलिए, इस तरीके से, या वो ये बोल सकता है कि आपके पास फिनोफ्थलीन है और उसमें आपने कोई सॉल्यूशन डाला है, तो और डालने के बाद भी वो कैसा है, कलरलेस ही है, तो आप आंसर में क्या बोलोगे, आप बोल दो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन डालने के बाद ही, अब भाई आप बताओ
कि आप पानी, जो पानी होता है वो किसी का कलर चेंज कर सकता है क्या? नहीं ना। तो पानी क्या है? न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेस है। पानी का कलर भले कोई और दूसरा चेंज कर सकता है, लेकिन पानी किसी का कलर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिनोल्फथालीन ऑलरेडी कलरलेस है, ठीक है। तो उसमें अगर आपने पानी डाला, न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब पानी मान के चलते हैं फिलहाल, ठीक है। तो आपने उसमें पानी डाला तो कोई चेंज नहीं आएगा, वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो क्या ये आंसर सही हो जाएगा? नहीं बेटा, ये आधा सही होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि फिनोल्फथालीन में अगर आप एसिड मिलाओगे तो भी उसका कलरलेस ही रहता है, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज रहता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिनोल्फथालीन है, उसमें कोई सॉल्यूशन डाला है और उसका कलर अभी भी कलरलेस ही है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आया है उसके कलर में, कलरलेस ही है, तो क्या सॉल्यूशन डाला? तो आपको बोलना पड़ेगा या तो वो एसिडिक है या तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दोनों ही केस में कलरलेस होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब आती है बात एक और इंडिकेटर की, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अब इसका कलर कैसा है? ऑरेंज है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें एसिड डालोगे तो कलर कैसा हो जाएगा? रेड। रेड होते ही आप समझ जाओगे कि वो कैसा है, क्या है? एसिड है। अगर आपने मिथाइल ऑरेंज में क्या डाल दिया? बेस डाल दिया, बेसिक सॉल्यूशन डाल दिया, तो वो कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रल, जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी तो भैया आप किसी में भी डालो वो किसी का कलर चेंज नहीं करता, सेम रहेगा। तो ऑरेंज है तो वो ऑरेंज ही रहता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये दो जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, इनमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है फिनोल्फथालीन। मिथाइल ऑरेंज यूज़ नहीं किया जाता। अब बात आती है कि क्यों, ऐसा क्यों है कि फिनोल्फथालीन यूज़ किया जा रहा है, मिथाइल ऑरेंज यूज़ नहीं किया जाता? तो देखिए, आप देखिए, खुद ही देखिए कि इसका कलर कैसा है? ऑरेंज है, ठीक है। एसिड डालने पर रेड हो रहा है और बेस डालने पर येलो हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, ऑरेंज, रेड और येलो अभी मेरे पास होता तो मैं करके बताता आपको, ठीक है, बट आप खुद देखेंगे कि ऑरेंज, रेड और येलो जब इसको रियल लाइफ में जब हम करके देखते हैं ना, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ऑरेंज, रेड और येलो में। हम उसको देख करके इतना ज़्यादा हम इसको नोटिस नहीं कर सकते, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि रेड हुआ है कि येलो हुआ है, ठीक है ना। ऑरेंज और येलो में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है ना। रेड में भी तो इस कलर में जो चेंज हो रहा है ना वो ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ कलरलेस है, फिनोल्फथालीन कैसा है? कलरलेस है, लेकिन बेस डालते ही कैसा हो गया? पिंक। तो कलरलेस से डायरेक्ट पिंक हो जाना, बात समझ? पीछे एकदम सबसे पीछे बच्चा बैठा होगा जिसके चश्मा लग रहा होगा ना, उसको भी साफ साफ दिख जाएगा, फटाफट ही बता देगा कि सर ये बेस है ना। कहाँ वो एकदम कलरलेस था और डलते ही पिंक हो गया एकदम, ठीक है ना। खतरनाक वाला चेंज आता है इसके अंदर। तो कोई भी देख करके फटाफट बता देगा कि हाँ इसमें कोई चेंज आया है, हमें इतना ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ज़्यादा यूज़ किसका किया जाता है? फिनोल्फथालीन का किया जाता है, क्योंकि ये फटाफट इसका कलर दिख जाता है, मिल जाता है, समझ में आ जाता है, फटाफट नोटिस हो जाता है। बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, तो हमारे यहाँ पर अभी अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया बेटा? नेचुरल इंडिकेटर ख़त्म कर लिया और सिंथेटिक इंडिकेटर कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं किसकी? यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो क्या है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, देखो यूनिवर्सल, हमारे पास लिटमस पेपर भी है, ठीक है ना, लिटमस सॉल्यूशन भी है, पढ़ा हुआ है हमने लिटमस सॉल्यूशन, ओके, अच्छे से पता है। और जब बच्चों को पढ़ाया जाता है सबसे पहले लिटमस के बारे में बताया जाता है, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। और उसमें हम क्या बोलते हैं, कई सारे उसमें हम प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं कि देखो लिटमस पेपर है, फटाफट ये ब्लू से रेड हो गया, रेड से ब्लू हो गया, ठीक है। बट एक्चुअली में जब यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो लोग इसमें काम करते हैं, जिसका इसी लैब से काम करते हैं, लैब से रिलेटेड, वो लोग लिटमस का यूज़ नहीं करते हैं, वो किसका यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। बच्चों को पढ़ाना होता है, इसलिए लिटमस के बारे में बताते हैं, लेकिन जो इस चीज़ के बारे में काम करता है, जो इस चीज़ का काम करता है, जिसे पता करना होता है, लैब में काम करना होता है, वो लिटमस का यूज़ नहीं करता, वो किसका यूज़ करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करता है। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों है सर, यूनिवर्सल का क्यों किया जा रहा है, लिटमस है तो देखिए समझिए बात को। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना वो कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। बात समझ में आ गई? पहली बात। दूसरी बात, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है ना
देखो अभी लिटमस पेपर जो होता है, आप रेड मान लो, रेड है वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इसने ये तो बता दिया कि वो बेस है, लेकिन क्या वो ये बता पा रहा है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है? नहीं बता पा रहा, बस ने बता दिया कि ये बेस है। उसी तरीके से जो ब्लू वाला है वो क्या हो गया, रेड हो गया, किसकी वजह से? एसिड की वजह से। समझ रहे बात को? जो ब्लू वाला है, BLUE, ब्लू वाला है, वो कन्वर्ट हो गया किस में? रेड में। किसकी वजह से? एसिड की वजह से, ठीक है। तो रेड होते ही ये पता चलेगा क्या इसमें कि एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है? नहीं पता चलेगा, बस ये पता चलेगा कि वो एसिड है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसमें क्या है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर होते हैं, ठीक है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो अलग कलर दिखाएगा, वीक एसिड डाला तो अलग दिखाएगा, उससे भी वीक डाल दिया तो अलग कलर दिखाएगा, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो अलग भी दिखाएगा। समझ रहे हो? उसी तरीके से सेम टू सेम बेस के साथ है, स्ट्रॉन्ग बेस पे अलग कलर दिखाएगा, वीक पे अलग दिखाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये तो बताता ही है कि जो हमने डाला है वो एसिडिक है कि बेस है, बट वो ये भी बताता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। समझ पा रहे हो आप? इसीलिए किसका यूज़ किया जाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और होता क्या है, ये कई सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है कि कोई कौन सा कलर बताओ, इसमें डाल देंगे तो कौन सा कलर आएगा। फिलहाल इतना इस पर क्वेश्चन आते नहीं है, ज़्यादातर हमारे इस पर ही आते हैं, ठीक है ना, एसिड बेस को ही लेकर के क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, तो अब हमने जो कलर वाला इंडिकेटर था वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेचुरल भी पढ़ लिया है, सिंथेटिक भी पढ़ लिया है, यूनिवर्सल भी पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे स्मेल वाला, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। चलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देख लेते हैं अपन भाई। तो देखिए क्या होता है ऑल्फैक्टरी। अच्छा, इसको ऑल्फैक्टरी क्यों बोल रहे हैं बताओ बेटा? तो देखिए, क्योंकि जो सूंघने वाला काम है, ठीक है, जो नाक होती है ना हमारी नाक, ये जो नाक का पाथ है, ये जो हमारे नाक के छेद हैं, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं हम, इसके अंदर जो क्या बोल सकते हैं, सेंसर जो होते हैं, ठीक है ना, हमारे जो सेंसेस होते हैं, या आप बोल सकते हो जो नर्व्स होती हैं जो स्मेल को पहचानती हैं, उसको उनका नाम है एक्चुअली में, ठीक है ना, उनका नाम क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। जो स्मेल को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, उनको हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। दैट्स वाई स्मेल को भी स्मेल से रिलेटेड ही इसका हम ये वर्ड है ऑल्फैक्टरी, ठीक है ना। ऑल्फैक्टरी का नाम सुनते ही आपको नाक याद आनी चाहिए, ठीक है ना, ये समझ लो कि नाक को ही ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर नाक है तो नाक का काम क्या है? स्मेल करना, तो इसका मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। चलिए, अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये वो इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि हमारे पास अभी एग्जांपल के तौर पे हम लें तो हमारे पास 3 एग्जांपल हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला क्या होता है? देखिए, वनीला एक केमिकल होता है, ओके। ये ऐसा केमिकल होता है जिसमें बढ़िया सी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। आपने आइसक्रीम तो खाई है, वनीला आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम, ओके। तो वनीला आइसक्रीम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें अच्छी खुशबू भी आती है, वनीला की ना एक अलग से टेस्ट है, ठीक है। तो उसको वनीला एक्सट्रैक्ट ऐसा केमिकल होता है जो आइसक्रीम में डाल देते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छा टेस्ट हो जाता है, खुशबू अच्छी आती है, ओके। तो वो हमारे पास एक केमिकल है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर उसमें आपने एसिड या बेस डाला तो वो क्या होगी? खुशबू चेंज हो जाएगी या खुशबू गायब हो जाएगी। अभी तो सूंघोगे तो बढ़िया खुशबू आ रही है, आपने डाल दिया, लो भाई साहब, है ना, एक अब लो खुशबू ही गायब होगी। बात समझ में आ गई? चलिए, इसी तरीके से वनीला एक्सट्रैक्ट हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल हमारा है ऑनियन। ऑनियन भाई साहब, अगर आपने खा लिया, ठीक है, तो आसपास आप भले कुछ मत करो, आप बस सिर्फ बात करोगे तो जिसमें भी आसपास के लोगों को, भले वो दूर खड़ा है तब भी उसको पता चल जाएगा कि आपने क्या खाया है? प्याज खा रखा है, आपने भर भर के प्याज खाया है, ठीक है। चलिए, ये आपको उसको समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या है कि ऑनियन ऐसी चीज़ है जिसमें से खतरनाक वाली स्मेल आती है,
बात समझ में आ गई। तो अब जैसे हमने उसमें एसिड या बेस डाला, अभी मैं एसिड बेस दोनों क्यों बोल रहा हूँ, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में देखेंगे कि एसिड डालने पर या बेस डालने पर। तो फिलहाल अपन दोनों देखे चलते हैं। तो एसिड या बेस दोनों में से कोई एक डाल दिया, ये डालने के बाद उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने क्या डाला है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से एक और होता है क्लोव, क्लोव CLOVE, क्लोव, क्लोव का मतलब क्या, लौंग, ठीक है, जो माइक जैसा लगता है छोटा सा, ठीक है ना। एक बच्चा होता है छोटा सा, वो चावल खा रहा होता है, तो चावल में से लौंग निकल जाते हैं, तो कहता है देखो मेरे को खाने में क्या मिल गया, छोटा सा माइक मिल गया, ठीक है। तो उसको क्या पता है कि भाई लौंग है, ठीक है, उसको तो लग रहा है माइक है। चलिए बात समझ में आ गई। तो लौंग का जो तेल होता है ना, वो भी एक इंडिकेटर होता है, जो अपनी स्मेल, लौंग का भी खतरनाक स्मेल होती है और उसका टेस्ट तो इतना तेज होता है, पता नहीं जैसे करंट लग गया हो, ठीक है। तो जो लौंग का तेल है वो भी अपना क्या कर लेता है, स्मेल चेंज कर लेता है, बात समझ में आ गई। चलिए देखें, तो देखिए वनीला की बात करते हैं अपन, वनीला, वनीला, ओके। तो देखिए अगर हमने इसमें एसिड मिलाया, क्या मिलाया बेटा, एसिड मिलाया, ठीक है, तो नो चेंज, ओके, नो चेंज, इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, इसकी स्मेल जो है ना वो सेम टू सेम रहेगी। तो अगर आपने वनीला एक्सट्रैक्ट में एसिड डाला है और कोई अभी भी उसकी वही खुशबू आ रही है, तो समझ जाना कि हमने क्या डाला है, एसिड डाला है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने क्या डाल दिया, इसमें बेस डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, बेस, तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, आप बोल सकते हो नो स्मेल, ठीक है ना, या रिमूव स्मेल, ठीक है ना, स्मेल विल बी रिमूव, स्मेल विल बी रिमूव्ड, ओके बेटा। तो जैसे आप बेस डालोगे तो वनीला एक्सट्रैक्ट की जो खुशबू होती है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और जैसे ही उसकी स्मेल जो है वो रिमूव हो जाएगी तो आप समझ जाओगे कि आपने क्या डाला है, बेस डाला है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। देखते हैं ऑनियन की बात करते हैं, सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अगर आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, नो चेंज रहेगा बेटा, यानी कि इसकी जो स्मेल है, यानी कि अगर आपने प्याज खा लिया और ऊपर से नींबू का जूस पी लिया, तो आपको लगे कि अब नींबू की खुशबू आएगी या कुछ चेंज होगा या प्याज की जो बदबू है वो हट जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा बेटा, अभी भी आपकी प्याज की जो बदबू है आपके मुंह से आती ही रहेगी गजब की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कड़वा करेला खाना है, ठीक है। अगर आपको प्याज की जो स्मेल है वो हटानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कड़वा करेला खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए भाई, आपने अगर इसमें क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, तो आप क्या कर देंगे, स्मेल विल बी रिमूव्ड, ओके। चलिए बात समझ में आएगी नहीं आई बेटा, ठीक है। इतनी बात हमारे समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या है बेटा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि दोनों ही क्या हैं, एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी स्मेल को चेंज नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं होता, वही की वही, इसमें बदबू आएगी, इसमें खुशबू आ जाएगी, और बेस के उसमें क्या हो जाएगा, इनकी जो स्मेल है वो रिमूव हो जाती है, चेंज नहीं होती, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से स्मेल आने लग जाएगी, स्मेल गायब हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो इतना हमारे समझ में आ गया, और आज हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है, इंडिकेटर कंप्लीट हो चुका है, पूरा हमने पढ़ लिया है, इसको हमने 2 पार्ट में पढ़ा है, ठीक है। एक हमने पढ़ा है नेचुरल वाला, ठीक है, और ये पूरा, क्योंकि ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इसके बाद हमने एक साथ देखा है सिंथेटिक, यूनिवर्सल और ऑल्फैक्टरी, पूरा एक साथ देख लिया है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। इसके आगे का जो टॉपिक, नया टॉपिक तो क्या, इसके आगे जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे अपन, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।